स्पा का इफेक्ट चाहिए, लेकिन हमें सैलून नहीं जाना है, हमें ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने हैं, लेकिन हमें रिजल्ट चाहिए तो एक्सपेंसिव हेयर स्पा जैसा, तो वो कैसे मिले। तो आज हम कुछ ऐसा रेमेडीज बनाने वाले हैं जिससे आपको एक एक्सपेंसिव हेयर स्पा करवाया हो ऐसा आपको रिजल्ट मिलने वाला है। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आज का हमारा जो वीडियो है उसमें हम बनाने वाले हैं एक ऐसा रेमेडीज जो आपको एक हेयर स्पा का इफेक्ट देगा, आपको हेयर स्ट्रेटनिंग का भी इफेक्ट देगा, हेयर स्मूथनिंग का भी इफेक्ट देगा। इतना अच्छा बनने वाला है और ये होने वाला है सिर्फ किचन इंग्रेडिएंट से, सिर्फ होम रेमेडीज से। तो होम रेमेडीज से भी ऐसे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। आप इसमें भी देख सकते हो और यहाँ पे भी देख सकते हो कि मेरे हेयर में कैसा रिजल्ट आया है। एकदम मेरे हेयर सॉफ्ट स्मूथ मुझे लग रहे हैं। और यहाँ पे आप बोलोगे कि आपके हेयर तो है ही ऐसे, तो इसमें रिजल्ट तो दिखेगा। आपकी बात सही है कि मेरे अच्छे हैं तो इसमें अच्छा रिजल्ट दिखेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके हेयर में भी ये इतना ही इफेक्टिव होने वाला है। तो चलिए रेमेडी शुरू करते हैं। तो रेमेडी शुरू करें उससे पहले अगर आप DIY चीजों में बिलीव करते हो, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप मेरे ब्यूटीफिक प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। मेरा ब्यूटीफिक का भी हेयर स्पा है, अगर आप उसको ऑनलाइन परचेज करना चाहते हो तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए रेमेडी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स आएगा। यहाँ पे मैंने लिया है मिल्क पाउडर 10 रुपीज वाला जो शेशे आता है वो यहाँ पे लिया है। मिल्क पाउडर के अंदर जो प्रोटीन्स रहते हैं, प्रोटीन्स और जो इसके अंदर एसेंशियल विटामिन रहते हैं वो हमारे हेयर को नरिश करता है, हेयर को स्ट्रेंथ देता है और ये हमारे हेयर को इंस्टेंटली सॉफ्ट और स्मूथ हेल्थी बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स आएगा। यहाँ पे हमने लिया है हनी। तो हनी यहाँ पे हमें 1 स्पून लेना है। हनी के अंदर मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज रहती है। ये आपके हेयर को इंस्टेंटली ड्राइनेस से दूर करता है और साथ में ये आपके स्कैल्प की हेल्थ को भी ये इम्प्रूव करता है। और यहाँ पे अगर मॉनसून सीजन में अगर आप ये रेमेडीज ट्राई करते हो तो इसका बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलता है, क्योंकि इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज रहती है। तो अभी यहाँ नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स आएगा। यहाँ पे हमने लिया है लीमन जूस। लीमन जूस यहाँ पे हमें 1 स्पून अराउंड लेना है। और लीमन के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज रहती है जो हमारे हेयर का pH बैलेंस करने में हमें हेल्प करता है। ये हमारे हेयर में एक्सेस अमाउंट में जो ऑयल आ जाता है तो उसको कंट्रोल करने में ये हेल्प करता है। ये ड्राइनेस रिमूव करता है और ये हमारे डैंड्रफ को भी कंट्रोल करता है। तो मानसून सीजन में ये मास्क आपको बहुत हेल्प करता है। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स आएगा। यहाँ पे मैंने लिया है कोकोनट ऑयल। तो यहाँ पे मैंने मेरी ट्विको का कोकोनट ऑयल लिया हुआ था। तो कोकोनट ऑयल एक डीप कंडीशनिंग प्रॉपर्टीज रहती है कोकोनट ऑयल के अंदर और ये आपके हेयर को इंस्टेंटली मॉइस्चराइज करता है, ये आपके हेयर को स्ट्रेंथ देता है और साथ में आपके फ्रीज को कंट्रोल करने में भी ये हेल्प करता है। गाइज आप बिलीव नहीं करोगे, इसका जो रिजल्ट आया था ना, मुझे अनबिलीवेबल रिजल्ट था, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आया था। गाइज प्लीज जरूर ट्राई करिएगा इस वीडियो को। और यहाँ पे कोकोनट ऑयल लेना है हमें यहाँ पे अराउंड 1.5 स्पून। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स को हमें मिक्स करना है। तो इसके अंदर हमें एज पर रिक्वायरमेंट यहाँ पे इसके अंदर वाटर ऐड करना है। तो नॉर्मल वाटर, हम ड्रिंकिंग वाटर इसके अंदर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमें जितना लिक्विड चाहिए उस हिसाब से हमें यहाँ पे वाटर ऐड करना है, ज्यादा हमें वाटर ऐड नहीं करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अभी इसको हम थोड़ी देर रखेंगे ऐसे ही बाउल में, ताकि ये जो हमने सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हुए हैं उनकी प्रॉपर्टीज अच्छे से एक दूसरे में मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे अभी हम इसको स्प्रे बोतल में भर लेंगे ताकि हमें अप्लाई करना इजी रहे और एक एक हेयर में हम इजीली अप्लाई कर पाए। तो यहाँ पे कोई भी पुराना स्प्रे बोतल हो तो वो चलेगा। तो यहाँ पे पहले हम अपने हेयर को टेंगल फ्री कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे एक एक स्ट्रेन्स को लेके पूरा ऊपर से नीचे तक हमें स्प्रे करते जाना है, अच्छे से स्प्रे करते जाना है। कोई भी हेयर बाकी नहीं रहना चाहिए, बीच बीच में हमें कोम करते जाना है। तो इस तरह से आप करेंगे तो आपके हेयर स्ट्रेट भी होते जाएंगे। तो इस तरह से मैंने पूरे अपने हेयर में लगा लिया। फिर लास्ट में वापस मैंने कोम किया ताकि अच्छे से पूरे हेयर में अप्लाई हो जाए। और उसके बाद यहाँ पे हमें इसको रखना है 1 आवर तक। 1 आवर ऐसे ही छोड़ देना है और उसके बाद फिर आप नॉर्मल शैम्पू से हेयर वॉश कर सकते हैं। तो आफ्टर हेयर वॉश आप देख सकते हो मेरे हेयर में कैसा रिजल्ट आया है। गाइस बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट था, दिल खुश हो गया, इतना अच्छा रिजल्ट था। और एक एक हेयर ऐसा शाइन कर रहा था मेरा, बहुत ही अच्छा लग रहा था। ऐसे लग रहा था मैं अपने हेयर को पूरा देखती रहूं, इतना मतलब अच्छा रिजल्ट आया था। आप जरूर ट्राई करिएगा ये। तो यहाँ पे रेमेडीज देख लिया आपने और कैसा लगा आपको कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और आप अपने रिजल्ट मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा, मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। और अगर आपने अभी तक गिव अवे में पार्टिसिपेट नहीं
नहीं किया है तो प्लीज मेरे गिव में पार्टिसिपेट कर लीजिए। यहाँ पे गिव में पार्टिसिपेट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरे ऑरा ब्यूटी केयर और ब्यूटीफिक इंस्टाग्राम को फॉलो करना है। और यहाँ पे मेरे जो भी वीडियोस आते हैं उन सारे रेमेडीज को आपको यूज करना है और उसके पिक्चर्स मुझे इंस्टाग्राम में सेंड करना है। मैं ज्यादा मैक्सिमम रेमेडीज यूज की हुई होगी वो यहाँ पे विनर होगा। तो इस तरह से मैं यहाँ पे करने वाली हूँ गिव अवे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।